श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखा, अपने चचेरे भाई परम ज्ञानी उद्धव से कहते हैं कि उद्धव तुम बड़े कृपालु हो, आनंद वर्षी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो और उत्सव के समान हो। इसलिए तुम मेरा कार्य करने के लिए ब्रज में जाओ। वहां चारों ओर जो उदासी छा रही है उसको जाकर के तुम उत्सव बना दो, आनंद से भर दो, वहां आनंद की चांदनी बरसा दो। मेरे प्यारे मित्र उद्धव, ये मेरा कार्य करो, मैं तुम्हारा भी ऋणी रहूंगा। आप सोचिएगा, जैसे बच्चे अगर काम से जाते हैं, रात को देर रात से आ रहे हों, तो माँ बाप को नींद नहीं आती, वो सोचते रहते हैं जब तक उनकी इन्फॉर्मेशन ना हो कि वो कब लौटेंगे। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हमारे ही अंतःकरण में है, सबके। और जिसमें आप सत्संग सुनते हो उसमें वो क्या नोट करता होगा, आप सोचो। आप किस भाव से सुन रहे हो, कहीं बुद्धि तो नहीं लगा रहे हो, कहीं अपनी अकल तो नहीं लगा रहे हो। क्या भगवत प्राप्ति का अभी भी हम संकल्प बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं? मैं कहता हूँ संसार में कोई भी कार्य करो, घर का करो, बाहर का करो, समाज का करो, वो कार्य केवल इतनी सी बात है, भगवान का मान के करो, बस केवल भगवान का मान के करो। अगर आपको इतना ज्ञान हो जाए प्रत्येक कार्य भगवान का है, यही तो कर्म योनि है। कर्म भगवान के निमित्त, अप्रेम भगवान के साथ, तब तो हमारा इस शरीर में आने का लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। तो मुख्य काम क्या था जो उद्धव जी को भेज रहे हैं भगवान? पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। माँ बाप से शुरू करेंगे पहले। कहते हैं हमारे और बलराम जी के जो माता पिता हैं, देखो दोनों का पालन किया है, दोनों का पालन किया है, कृष्ण बलराम। तो क्या कहते हैं, हमारे दोनों के जो माता पिता हैं नंद यशोदा, वासुदेव वो कह सकते थे उद्धव जी
कि देवकी और वासुदेव भी तो आपके माता पिता हैं यहाँ पर। और क्या कहा, उनके लिए प्रीति ढोकर ले जाओ। कमाल है, प्रीति ढोकर, प्रेम लेके जाओ भगवान के पास, हमारे माता पिता के पास प्रेम लेके जाना। कोई ऐसी चीज ले जाओ जिससे उन्हें एक बार संतोष हो जाए, तृप्ति मिल जाए, प्रसन्नता मिल जाए। यदि सामान्य रूप से समझाने बुझाने से, संदेश देने से वो प्रसन्न ना हो, तो तुम अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके, क्योंकि तुम विद्वान भी हो, ज्ञानी तो हो ही, विद्वान भी हो, अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करके भी उन लोगों को प्रेम से, प्रीति से भर दो। और ना होवे तो तुरंत उद्धव क्या बोले, बोले वे हमारे भी तो पिता हैं, बलराम के भी पिता हैं और तुम्हारे भी पिता हैं। हम तुम सब लोगों के प्रति इनका बड़ा वात्सल्य है। नंद बाबा के लिए ये जगत पिता की उपाधि और यशोदा मैया के लिए जगत माता की उपाधि, ये कैसे, सोचो, शब्दों का फेर है। बोले असल में यदि नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को पालन पोषण ना करते, उनको फिर मथुरा ना छोड़ देते, तो ना कंस मारा जाता, ना धर्मात्माओं की रक्षा होती, ना धर्म होता, ना वेद होता, ना यज्ञ होता, ना गौएं होती। तो असल में जगत के पालक होने से जगत के पिता नंद हैं और जगत जननी यशोदा मैया हैं। हम सबके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, भगवान श्री कृष्ण। अब आप जानते हैं कि ईश्वर के कोई माँ बाप नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर का कोई माँ बाप नहीं होता। आप कहेंगे हमने तो सुना था राम के माता पिता थे, ना ना ना, ये तो हमारी बुद्धि के प्रश्न हैं। वशिष्ठ जी को ज्ञान था, उन्हें पता था कि राम मेरा भी पिता है और अपने पिता का भी पिता है, अपने दादा का भी पिता है, ये सबके पिता हैं। उन्हें ज्ञान था इस बात का। कभी मौका पड़ा तो एक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, जो वशिष्ठ जी ने राम जी के साथ चर्चा की है, बहुत गहरा संवाद है। तो ईश्वर का कोई माता पिता नहीं। भागवत में भी आया है 10वें स्कंद के अंदर, न माता न पिता तस्य, कृष्ण के न माता है न पिता है। ऐसे उद्धव जी ने, आप सोचिए, ऐसे उद्धव जी ने कह दिया ब्रज में, और कृष्ण कहकर भेजते हैं हम सबके माता पिता वही हैं। तो दोनों में विरोध है नहीं। एक ने कहा कि भाई तुम जिससे प्रेम करते हो, बोले हम सबसे प्रेम करते हैं। तो सबसे प्रेम करते हो तो व्यक्ति विशेष जो राग है वो कट गया कि नहीं? कट गया। जब एक आदमी से राग नहीं तो विश्वात्मा प्रेम से हो गया। विश्वात्मा से प्रेम होना माने किसी एक व्यक्ति में राग नहीं होना, सब में राग बराबर है। यही गोपियों का राज था कि जित देखूं चित श्याम मही है।
तो भगवान ने कहा, जब हम सबके माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया, इसलिए उनकी बात का ये अर्थ समझकर उद्धव ने कहा, उनके ना माँ है ना बाप है, आप सोचिएगा, लेकिन माता पिता की दृष्टि से देखो तो ईश्वर को जो पेट से जन्म दे वो ईश्वर की माँ नहीं होता। ईश्वर को जो अपना बेटा मानता है वो ईश्वर का बाप नहीं होता। तो ईश्वर को अपना बेटा कौन मानता है? यशोदा मैया की देवकी। आप सोचिएगा, नंद बाबा के वसुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि देवकी वसुदेव तो कृष्ण को बेटा मानने में हिचकिचाते हैं, हिचकिचाते हैं। बलराम श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव के चरणों में वंदना की तो उन्होंने उठाकर उन्हें हृदय से नहीं लगाया। देखो कमाल की चीज, कृष्ण बलराम ने जब देवकी माँ को और वसुदेव जी को चरण वंदना करके उठे तो उन्हें गले से नहीं लगाया। और यहाँ यशोदा नंद के चरणों में बलराम श्री कृष्ण गिरते हैं तो खूब रोते हैं। गोद में बैठ के उनके रोने का भी वर्णन है। भागवत में सगुण ईश्वर की यही महिमा है कि वो प्रेमियों के लिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना, भक्तों के लिए भगवान भी रोता है। ऐसा समझिएगा, आप राम को अपना बेटा बनाओ, भगवान आपको माँ का प्रेम जरूर देंगे। आप कृष्ण को अपना बेटा बनाओ, वात्सल्य प्रेम करो, भगवान जैसी तुम्हारी भावना है वही प्रेम देते हैं। क्योंकि भगवान तो किसी के गर्भ में आ नहीं सकते। सोचो, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, भगवान का अवतार होता है, प्राकट्य होता है, भगवान किसी माँ के गर्भ में नहीं आ सकते। ये लीला है भगवान की। तो सबसे पहले क्या कहा भगवान ने कि मेरे माता पिता को, और माता पिता क्या, जब मैं परमात्मा जिनको मैं माता पिता मान रहा हूं वो जगत माता जगत पिता हो गए। ये सब बातें करने का तरीका आप समझ रहे हैं। भगवान भक्त के बस में होते हैं। मैंने आपसे कहा भगवान भक्तों के लिए रोते हैं। माता देवकी और वसुदेव हुए और यशोदा नंद बाबा पालन करने वाले हुए, लेकिन उन्होंने वात्सल्य प्रेम भगवान को दिया तो भगवान उनके ऋणी हो गए। अब गोपियों की बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, हम अपने सबसे कह रहा हूं, हम भी अपने माता पिता में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, सब में भगवान को नहीं देख सकते तो हमारी दृष्टि अभी सही दृष्टि नहीं है, माइक दृष्टि है। सब में भगवान बराबर है। एक नूर तो सब जग उपजा, वो एक ही परमात्मा है, सब उसी की संतान है। और आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं भगवान ही तो लीला कर रहे हैं आपके साथ आकर के। आप पहचानो कि ना पहचानो। अब आपको लगता है बहुतों को वो तो हम में भगवान को देखे नहीं, हम उसमें भगवान को देखें। अरे बाबा, वो ना देखे, वो जीवन भर ना देखे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब गोपियों की बात आती है, आगे चलिएगा। पहला संदेशा समझाया माता पिता के लिए। अब भगवान गोपियों की बात याद आई भगवान को,
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको जाकर प्रसन्नता दो। कृष्ण समझते हैं माँ बाप को तो थोड़ी तृप्ति ये दे भी देंगे। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, माँ बाप को जाके तृप्ति तो ये थोड़ी दे भी देंगे। क्यों? क्योंकि जब बेटे की महिमा सुनते हैं ना माँ बाप, जब ये सुनते हैं कि हमारे बेटे के राज्य मिल गया, हमारा बेटा बहुत पढ़ लिख गया, हमारा बेटा बहुत ऊंचे पद पर चला गया, हमारे बेटे के पीछे चलने वाले हजारों आदमी हैं, तो माँ बाप का दुख मिट जाता है और वो खुश हो जाते हैं। भगवान जानते थे कि नंद बाबा और यशोदा को तो ये तसल्ली दे देंगे, तृप्ति दे देंगे, लेकिन गोपियां, बाबा वो वेद की ऋचाएं हैं, जिनके पीछे भगवान अपनी भगवत्ता भुला देते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं ना, उनके बारे में श्री कृष्ण को पूरा पता है। और ध्यान से सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण भी पूरा नहीं जानते गोपियों के बारे में, कि उनको खुशी तो होने वाली नहीं। अतः उनके लिए बोले कि तुम जाकर उनका दुख छुड़ा दो, उनका कष्ट मिटा दो। देखो कितने कमाल की चीज है। भगवान नहीं जानते, भगवान जानते हैं कि लीपा पोती से गोपियों को तसल्ली नहीं मिलने वाली। वो तो 24 घंटे मुझ में डूबी रहती हैं। उनको ये क्या तृप्त करेंगे? तो क्या उनका दुख छुड़ा दो, नंद यशोदा को प्रीति दो, प्रसन्नता दो और गोपियों का दुख मिटा दो। केवल दुख मिटा देना दूसरी चीज है और दुख मिटा के सुख देना दूसरी चीज है। गोपियों का दुख कैसे मिटाएं? अब आप सोचिए, गोपियों का दुख कैसे मिटाओगे? उन्हें धन दे करके, उन्हें ऐश्वर्य दे करके, उन्हें सौंदर्य दे करके, उन्हें ज्ञानी बना करके कैसे मिटाओगे उनका दुख? बहुत विचित्र चीज है। तो गोपियों का दुख बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। क्यों? कि गोपियों का दुख, और आप सोचिएगा क्या ऐसा दुख आपके और हमारे मन में कभी आता है? जब वो सुनोगे तो आप अपने आप से कंपैरिजन करेंगे हम लोग, क्या हमारे हृदय में भी ऐसा भाव है? देखो आज संसार में देखा जाता है वो फलाना व्यक्ति साधन कर रहा है तो उसकी तरह साधन करने का प्रयत्न करता है। जब लोग जान जाते हैं अमुक मनुष्य साधन करता है, तब उसके प्रति स्वाभाविक ही कुछ लोगों की श्रद्धा हो जाती है। जिनकी श्रद्धा होती है वो समय समय पर मन वाणी शरीर से उनका आदर करने लगते हैं। जिन्हें आदर मान आदि प्रिय नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा, जिन्हें ना आदर प्रिय है ना मान प्रिय है, ऐसे मनुष्य संसार में सदा बहुत थोड़े होते हैं। साधक भी मनुष्य है, उसे भी आदर मान प्रतिष्ठा आदि प्रिय प्रतीत नहीं होते। ये गोपियों की बात बता रहा हूं, इन्हें कोई आदर नहीं चाहिए, इन्हें कोई मान नहीं चाहिए, इन्हें कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जो जो उसे इनकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों लालसा अधिक होती है, अधिक से अधिक सम्मान प्राप्त करने की। ये तीनों चीजें
जिस व्यक्ति को आदर पाने की भूख लग जाए, मान सम्मान पाने की भूख लग जाए, प्रतिष्ठा पाने की भूख लग जाए, वो अपना अपमान नहीं सह सकते। और संत महात्मा कहते हैं, निंदक नीड़े राखिए। सोचिए, उनकी लालसा जैसे धन पाने की लालसा कभी तृप्त नहीं होती, ऐसे ही मान, आदर, प्रतिष्ठा की भी लालसा होती है। इससे परिणाम में उसका ईश्वर संबंधी साधन, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने की साधन रूप में बदल जाता है। वो भगवत प्राप्ति में डूब जाता है। वो ये नहीं चाहता। भक्त की पहचान क्या है? ना मान चाहे, ना बड़ाई चाहे और ना प्रतिष्ठा चाहे। जिस कार्य, जैसी बोलचाल, जैसे आचरण, जिस तरह के कार्यवाहियों में सम्मान मिलता है, वही उनको करना उसका जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए आप और हम लोगों को गोपियों के विषय में जो आगे सुनोगे तो महसूस करोगे कि उनकी तो हमारी सोच से बिल्कुल परंपरा ही अलग है। हम उनकी तरफ से ना सोचते हैं ना समझते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि ओम।